ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक में हमने ये इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन स्टडी की थी। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इस पे आएंगे। सो 4.5 बिलियन पे अर्थ पैदा हुई। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियंस, मतलब अर्थ पैदा हुई 4500 मिलियन पे। जायंट मॉलिक्यूल पैदा हुए 3000 मिलियन पे। सेल्यूलर फॉर्म पैदा हुए 2000 पे एंड लाइफ पैदा हुई 500 मिलियन पे। ओके, सो ये जायंट मॉलिक्यूल क्या थे? इट्स अ नथिंग बट अ एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके, उसको एक सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई। कैसे हुई हम लोगों को इसका मैकेनिज्म पता नहीं है अभी तक, बट ये जो फर्स्ट सेल बनी ना, वो रिलीज करने लगी ऑक्सीजन, जस्ट लाइक अ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, सो वैसे ही सेम प्रोसेस ये करने लगी। दैट्स वाई ऐसा कुछ कुछ इंडिकेशन मिला कि फर्स्ट प्लांट ही आए होंगे धरती के ऊपर। ओके, सो वही आज का टॉपिक है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ अ प्लांट। वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि एंड बायोडेंट पे सबका स्वागत है, जिधर आपको एनिमेटेड बायोलॉजी के वीडियोस मिलते हैं टू क्लियर योर नीट प्रिपरेशन। सो देखो बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ इवोल्यूशन जो स्टडी किया है साइंटिस्ट ने, वो फॉसिल के ऊपर स्टडी किया है, मतलब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस से स्टडी किया है। सो इवोल्यूशन 3 मेजर पीरियड में डिवाइड किया है, जिसको बोलते हैं एरा। एरा माने एक बड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड जिसमें कुछ स्पेशल इवेंट्स हुए होंगे। ओके, तो सबसे पुराना वाला एरा है पुराना, पी स्टैंड्स फॉर पैलियोजोइक एरा। ओके, उसका टाइम पीरियड है 500 मिलियन से 250 मिलियन ईयर्स। ओके, सो इस एरा में मोस्टली प्लांट्स आए, वैस्कुलर प्लांट्स आए, लैंड में आ गए प्लांट्स। ओके, मीजोडम पता है? मीजोडम मतलब मिडल जर्म लेयर। ओके, मीजोथेलियम, मीजो वर्ड बायोलॉजी में बहुत कॉमन है। मीजो यानी मिडल। ओके, सो ऑब्वियसली जो मिडल का एरा है उसको बोलेंगे मीजोजोइक एरा। अभी मीजोजोइक का टाइम पीरियड था लाइक 250 या 200 से 100 मिलियन ईयर पे। उसमें मोस्टली आपके डायनासोर्स जो रेप्टाइल्स है सारे, वो डोमिनेट करते थे, तो इसको एज ऑफ रेप्टाइल बोला है। एंड सबसे रिसेंट वाला एरा है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा का टाइम है 100 मिलियन से अभी तक रिसेंट 0, मतलब रिसेंट। उसमें ऑब्वियसली कौन करते होंगे बताओ? अभी हमको साइड में कोट ले, कौन सा एनिमल्स ज़्यादा दिखते हैं? वी सी मैमल्स। ओके, सो इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। हर एक एरा को और भी डिटेल में स्टडी करने के लिए उसको भी डिवाइड किया है। सो उसके डिवीजन को बोलते हैं पीरियड्स। ओके, सो पैलियोजोइक में वैसे तो 6 पीरियड्स हैं, बट आपके बुक में 4 ही दिए हैं। ओके, तो सबसे पुराना वाला पीरियड है 400 से शुरू होगा वो सिलुरियन, उसके बाद डेओनियन, फिर कार्बोनिफेरस एंड फिर पर्मियन। सो कार्बोनिफेरस क्यों है? जिसमें मोस्टली बड़े बड़े प्लांट्स डेवलप हुए, फर्न्स, कॉनिफर्स वगैरह, एंड वो क्या करने लगे? अपना कोल डिपॉजिट करने लगे। सो कार्बन मिलने लगा, दैट्स वाई इसका नाम है कार्बोनिफेरस। ओके, सो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे समझ में आ जाएगा आपको। मुझे लगता है आपको एटलीस्ट एरा के तो 3 नाम समझ में आए होंगे, पीरियड के प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। मीजोजोइक पे चलते हैं। मीजोजोइक में डायनासोर थे। आपको डायनासोर की कौन सी मूवी पता है? ऑब्वियसली जुरासिक पार्क। जुरासिक वर्ड क्यों है? बिकॉज उनके पीरियड का नेम है जुरासिक। समझ में आया? सो समझ लो, मीजोजोइक का सबसे पुराना वाला एरा है, पुराना वाला पीरियड है ट्रायसिक, देन मिडल वाला है जुरासिक, देन सबसे रिसेंट वाला है उनका क्रेटाशियस, क्रेटा गाड़ी। ओके, एंड सीनोजोइक में इजी है, सीनोजोइक में 2 ही है, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अभी इवोल्यूशन ऑफ प्लांट शुरू करने से पहले मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो 11th का प्लांट किंगडम चैप्टर है ना, वो एक बार पढ़ के आओ। मतलब पूरा नहीं पढ़ना आपको, यू जस्ट हैव टू सी द क्लासिफिकेशन, डिविजन्स वगैरह सारे पढ़ने हैं।
आप कैसे भी पढ़ सकते हो, आपके बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, या फिर नेक्स्ट 2 मिनट ये वीडियो देख लो। पूरे के पूरे प्लांट 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है इनिशियली। जिनको सीड नहीं आते वो क्रिप्टोगैम्स, जिनको सीड आते हैं वो फाइनेरोगैम्स। सीड नहीं आते उनमें सबसे पहले आएंगे थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स मतलब हमारे एल्गी। इनमें 3 टाइप है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। मीन्स क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। देन उससे इवॉल्व होंगे ब्रायोफाइट्स, वो भी सेम चपटी बॉडी जैसे होंगे। इनमें आएंगे मॉसेस एंड लिवरवर्थ। नेक्स्ट कैटेगरी है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट होंगे, मीन्स फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट होंगे जिनको स्टेम लाइक, रूट लाइक फीचर्स होंगे, बट एक्चुअल में नहीं रहेंगे वो। इनकी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आपको इवोल्यूशन ऑफ प्लांट में ये सारे वर्ड आए हैं। कौन से क्लासेस है देखो, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड फर्न्स। फर्न्स क्लास नहीं है, एक एग्जाम्पल है। ओके अभी फाइनेरोगैम्स में चलते हैं। जो सीड प्रोड्यूस करेंगे उनमें 2 कैटेगरी है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आपको पता है ये। जिम्नोस्पर्म में आएंगे कौन से एग्जाम्पल, साइकस, पाइनस, जिनको, कॉनिफस एंड नीटल्स। एंड एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स, मोनोकोट्स, मतलब सारे फ्लावरिंग प्लांट। ये तो आपको पता है। जैसे जैसे आप थैलोफाइटा से एंजियोस्पर्म में जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ऑब्वियसली। सो इवोल्यूशन भी वैसे ही हुआ होगा। ये सारे वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको ब्लॉक से तो समझ में आया होगा। रेड ब्लॉक है पैलियोजोइक का, ऑरेंज ब्लॉक है मीजोजोइक का एंड ब्लू ब्लॉक है अपने सीनोजोइक का। ओके एंड उसके पीरियड के नाम दिए हैं। तो प्लांट पूरा का पूरा 4 दादाजी से बना है, मतलब 4 एंजेस्टर थे। सबसे पहला एंजेस्टर है क्लोरोफाइट एंजेस्टर, क्लोरोफाइसी नाम क्लासिफिकेशन में पढ़ा है आपने। क्लोरोफाइसी माने ग्रीन अलगी। ओके सो ग्रीन अलगी सबसे पहले डेवलप हुई, उससे ही बने हमारे नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स। ओके टर्शियरी पीरियड में बने ब्रायोफाइट्स। समझ में आया। नेक्स्ट दादाजी नंबर 2 है ट्रैकियोफाइट्स एंजेस्टर। ट्रैकिया वर्ड किधर आया है, मतलब ट्रैकीड्स वर्ड किधर आया है, ऑब्वियसली जाइलम में। जाइलम के वो सेल रहते हैं जिसको बोलते हैं हम ट्रैकिड्स, मतलब ये होंगे वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब नेक्स्ट कैटेगरी विच इज टेरिडोफाइट्स। सो सिलुरियन पीरियड में उससे बने ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम क्या है देखो, ये एंचेस्टर है लाइकोपोड्स का। तो ज़ोस्टेरोफाइलम में वैस्कुलर सेल, वैस्कुलर टिश्यू थे, स्टेम था बट रूट वगैरह, लीव्स वगैरह कुछ नहीं थे। उससे ही बने अर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। अर्बोरेसेंट मतलब एकदम टॉल वाले लाइकोपोड्स बने फर्स्ट परमाइमियम पीरियड में, एंड देन जुरासिक पीरियड में लाइकोपोड छोटे हो गए, मतलब हर्बेशियस लाइकोपोड हो गए। अभी दादाजी नंबर 3 है राइनिया टाइप प्लांट। इनके कुछ बच्चे नहीं हुए तो इनको छोड़ दो। 4th एंड लास्ट दादाजी है सिलोफाइटन। सिलोफाइटन मीन्स सिलोप्सिडा क्लास, जो हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ी थी। अभी सिलोफाइटन से क्या होगा, सभी डेवलप हो गए। सिलोफाइटन से कुछ टेरिडोफाइट्स डेवलप होंगे, जिम्नोस्पर्म डेवलप होंगे, एंड जिम्नोस्पर्म से आगे चल के एंजियोस्पर्म भी डेवलप होंगे। सो सिलोफाइटन इज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले देखेंगे सिलोफाइटन से क्या होगा। फिनोप्सिड, ये भी एक क्लास है, वो क्रेटेशियस पीरियड में डेवलप हुई। देन जुरासिक पीरियड में फर्न्स डेवलप हुए। दादाजी नंबर 4 सिलोफाइटन से ही जिम्नोस्पर्म भी पैदा हुए। तो जिनको एंड नेटल्स पैदा हुए क्रेटेशियस पीरियड में, एंड उससे पहले का पीरियड जुरासिक में पैदा हुए कोनिफर्स। ऐसा माना गया है कि जो डायनासोर जुरासिक पीरियड में थे वो इस कोनिफर ट्रीज के ऊपर बैठते थे, बिकॉज बड़े थे ना ट्रीज। सो दादाजी नंबर 4 ने फिर प्रोजिम्नोस्पर्म डेवलप किए देओनियन पीरियड में। प्रोजिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस्पर्म ही, बट उनके पास सीड नहीं थी, स्पोर्स थे। ओके फिर वो नेक्स्ट ही पीरियड में कार्बोनिफेरस में बने सीड फर्न्स, बड़े बड़े प्लांट बने फर्न्स वाले। ओके बट सीड क्यों वर्ड है, बिकॉज वो स्पोर अभी कन्वर्ट हो गए सीड में। एंड सीड फर्न से ही आगे चल के 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनी। एक तो साइकैड बनी जुरासिक पार्ट में, साइकैड मतलब अपने साइकस वाले प्लांट, अगेन जिम्नोस्पर्म वाला। देन बने एंजियोस्पर्म। ओके सो एंजियोस्पर्म में डाइकॉट पहले बने क्रेटाशियस पीरियड में, एंड देन रिसेंट सिनोजोइक में के टर्शरी में बने मोनोकॉट्स। सो चार्ट तो कंप्लीट हो गया। अभी आपके बुक में प्लांट इवोल्यूशन में 2 लाइन दी है। एक लाइन है सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब क्या देखो, देवोनियन पीरियड था 300 to 350 मिलियन ईयर का,
सो इसमें सीवीड्स मतलब जो वीड प्लांट थे, वीड इज अनवांटेड प्लांट जो समुद्र में थे, मतलब एल्गी, मोस्टली रेड एल्गी वगैरह। सो वो एंड बहुत सारे प्लांट्स जनरली देवोनियन पीरियड में डेवलप हुए। ओके एंड कार्बोनिफेरस जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, क्यों बोला है उसको, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फर्न्स डेवलप हुए एंड वो कोल डिपॉजिट करने लगे आफ्टर देयर डेथ। सो ये है प्लांट इवोल्यूशन का चार्ट, आपके बुक में दिया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज सारी चीज़ें एक ही चार्ट में दी है, आप उसके पार्ट्स करके पढ़ना जैसे हमने इस वीडियो में पढ़ा है। ओके वैसे तो नीट में इस टॉपिक पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट अगर पेपर डिफिकल्ट रहा तो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट फॉर मोर अपडेट एंड हमारा नेक्स्ट वीडियो इवोल्यूशन ऑफ एनिमल पे आने वाला है।